जीव है जिसके मुंह में दांत हैं, लेकिन चबाने की क्षमता बिल्कुल नहीं। वो अपने से 3 गुना बड़े शिकार को पूरा निगल जाता है और इस प्रक्रिया में उसकी खोपड़ी की हर हड्डी अलग दिशा में खिंचती है। ये कोई जादू नहीं, ये लाखों साल की जैविक इंजीनियरिंग है। सांप की खोपड़ी इंसान की खोपड़ी से मौलिक रूप से अलग होती है। इंसान की खोपड़ी एक ठोस संरचना है, एक कठोर बॉक्स जो दिमाग को सुरक्षित रखता है। सांप की खोपड़ी एक लचीला नेटवर्क है जहां हड्डियां एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से जुड़ी हैं। इस डिजाइन को वैज्ञानिक कहते हैं किनेटिक स्कल। सांप की खोपड़ी में लगभग 8 अलग-अलग हड्डी इकाइयां होती हैं। ये इकाइयां आपस में जोड़ों से जुड़ी हैं, जो निगलने के दौरान स्वतंत्र रूप से हिल सकती हैं। जबड़े की दोनों हड्डियां आगे की तरफ एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती। इंसान के जबड़े में ठोड़ी की हड्डी एक होती है। सांप में यही हड्डी 2 स्वतंत्र टुकड़ों में बटी होती है। इसका मतलब सांप का मुंह सिर्फ ऊपर नीचे नहीं, बल्कि बाएं दाएं भी फैल सकता है। निगलने के दौरान सांप बाएं और दाएं जबड़े को बारी बारी आगे बढ़ाता है। ये ऐसा है जैसे कोई 2 हाथों से बारी बारी रस्सी खींच रहा हो। शिकार खुद नहीं जाता, सांप अपना मुंह शिकार के ऊपर आगे बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इंट्राओरल प्रेयर ट्रांसपोर्ट। ऊपरी खोपड़ी की हड्डियां भी इस दौरान हिलती हैं। क्वाड्रेट बोन नाम की हड्डी सांप की खोपड़ी में एक कब्जे की तरह काम करती है। यही हड्डी जबड़े को इतना नीचे झुका देती है कि मुंह का कोण 150 डिग्री तक खुल जाता है। तुलना के लिए इंसान का मुंह अधिकतम 40 से 45 डिग्री खुलता है, लेकिन ये सिर्फ चौड़ाई की बात नहीं, ये पूरे ढांचे की लचक की बात है। सांप की त्वचा और मांसपेशियां भी इस खिंचाव को सहने के लिए विशेष रूप से विकसित हुई हैं। गले की मांसपेशियां शिकार को पकड़े रहती हैं, जबकि खोपड़ी की हड्डियां उसके ऊपर आगे बढ़ती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सांप की सांस नहीं रुकती। सांप की श्वास नली, ट्रेकिया, मुंह के फर्श पर एक विशेष छिद्र से जुड़ी होती है। निगलने के दौरान ये छिद्र मुंह की बाहरी तरफ खिसक जाता है ताकि सांस जारी रहे। ये एक और स्तर की जैविक सटीकता है जो इस पूरे तंत्र को संभव बनाती है। बड़े शिकार को निगलने में सांप को कभी-कभी 1 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। इस दौरान खोपड़ी की हड्डियां लगातार तनाव में होती हैं। निगलने के बाद ये हड्डियां स्वाभाविक रूप से अपनी मूल स्थिति में लौट आती हैं। ये लचीलापन स्थायी विकृति नहीं है, ये एक नियंत्रित और प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। ये डिजाइन सांप को एक असाधारण जैविक लाभ देता है। बिना चबाए पूरा शिकार निगलने का अर्थ है पोषण की कोई बर्बादी नहीं। हड्डियां, खाल, बाल सब कुछ पेट में जाता है और शक्तिशाली अम्ल उसे तोड़ता है। इसी कारण सांप हफ्तों, कभी-कभी महीनों तक बिना खाए जीवित रह सकता है। एक भोजन से मिलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि शरीर उसे बहुत धीरे खर्च करता है। किनेटिक स्कल सिर्फ एक शारीरिक संरचना नहीं है, ये एक पूरी जीवन रणनीति की नींव है। इसी लचीलेपन ने सांप को हर महाद्वीप पर, हर पर्यावरण में जीवित रखा। ये खोपड़ी जो देखने में नाजुक लगती है, असल में करोड़ों साल की सबसे सफल जैविक परियोजनाओं में से एक है। जो ढांचा टूटा हुआ लगता है, वही ढांचा सबसे ज्यादा टिकाऊ निकला। प्रकृति में कठोरता हमेशा ताकत नहीं होती, कभी-कभी लचीलापन ही सबसे बड़ा हथियार होता है।